ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। दिमाग के अंदर से लेकर बाहरी दुनिया की संपत्ति तक का सफर। हम अक्सर मान लेते हैं कि आर्थिक सफलता का मतलब सिर्फ स्प्रेडशीट और बैंक बैलेंस का हिसाब किताब है ना? लेकिन असल में ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट से जुड़ा होता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अपने अंदर की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करके बाहर की ठोस वित्तीय रणनीतियों में महारत हासिल की जा सकती है। सच मानिए, ये सफर पूरी तरह से अपना नजरिया बदलने के बारे में है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले बात होगी अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की मानसिकता की। उसके बाद हम उन आम वित्तीय चिंताओं या फाइनेंशियल एंजाइटी पर बात करेंगे जो अक्सर हमें डराती हैं। फिर देखेंगे कि सफलता के लिए सही माहौल कैसे तैयार किया जाए, और आखिर में वित्तीय स्वतंत्रता की आदतों से होते हुए सीधे निवेश के असल तरीकों यानी मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग तक पहुंचेंगे, क्योंकि स्प्रेडशीट खोलने से पहले दिमाग के जालों को साफ करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं दी अबंडेंस माइंडसेट से, यानी डर से निकलकर विकास की ओर बढ़ना। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन धन को आकर्षित करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदी मेडिटेशन तकनीक में बताया गया है कि अगर सोने से ठीक पहले, जब मन अल्फा स्टेट में होता है, लगातार 31 दिनों तक पॉजिटिव बातों या एफर्मेशंस को दोहराया जाए तो सफलता को बहुत ही आसानी से अपनी ओर खींचा जा सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा जादुई लगे, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने का विज्ञान है। और ये बात इन दो तरह की सोच में फर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ है स्कार्सिटी माइंडसेट यानी अभाव की मानसिकता, जो हमेशा कहती है कि जो मौजूद है उसे बचाने के लिए मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी। ये पूरी तरह से डर पर टिकी सोच है, पैसे को बस मुट्ठी में भींच कर रखने वाली बात। और दूसरी तरफ है एबंडेंस माइंडसेट, जिसका सीधा सा विश्वास है कि जब स्मार्ट और सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं तो संपत्ति खुद ब खुद बहकर आती है। ये एक बेहद रणनीतिक और विकासवादी सोच है। इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो वेल्थ मैनेजमेंट विशेषज्ञ रेमंड जेम्स की एक कमाल की फिलॉसफी सामने आती है। पैसा एक साधन है, कोई लक्ष्य नहीं। हम अक्सर पैसे को ही अपनी आखिरी मंजिल मान बैठते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धन सिर्फ एक ऐसा वाहन है, एक ऐसा टूल है जो हमें समय, आजादी और जीवन के सार्थक अनुभव देता है। जब पैसे को एक साधन की तरह देखा जाने लगता है तो भविष्य की प्लानिंग एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। अब इस दिमागी सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असली भावनात्मक बाधा पर आते हैं जिसका सामना हम में से बहुत से लोग करते हैं, फेसिंग फाइनेंशियल एंजाइटी यानी बैंक बैलेंस चेक करने का वो अजीब सा डर। देखिए, अगर किसी को मोबाइल में अपना बैंकिंग ऐप खोलने से डर लगता है तो ये कतई कोई आलस नहीं है। ये असल में एक शारीरिक तनाव है, एक घबराहट कि कहीं स्क्रीन पर कुछ ऐसा न दिख जाए जो हम देखना नहीं चाहते। और सच कहूं तो इस भावना को स्वीकार कर लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। इस घबराहट या एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले किसी सुरक्षित और शांत जगह पर बैठें, एक गहरी सांस लें और सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऐप खोलकर देखें। बस देखें, बिना किसी समस्या को तुरंत सुलझाने की कोशिश किए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अपना बैलेंस चेक करना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, ये कोई मॉरल टेस्ट नहीं है। और वैसे भी अनजाने का डर हमेशा सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावना होता है। चलिए अब डिजाइनिंग फॉर सक्सेस की बात करते हैं, यानी हमारा भौतिक वातावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि कोई भी व्यक्ति जहां बैठकर काम या पढ़ाई करता है, वो जगह सीधे तौर पर उसके वित्तीय फोकस पर असर डालती है। एक अस्त व्यस्त कमरा हमेशा ध्यान भटकाता है, जबकि एक साफ और व्यवस्थित माहौल हमारी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। एक शानदार और पॉजिटिव वर्कस्पेस बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए एलोवेरा या बैम्बू जैसे छोटे पौधे, या फिर आंखों का तनाव कम करने के लिए एक सही टेबल लैंप। इसके अलावा अपने वित्तीय लक्ष्यों को हमेशा सामने रखने के लिए रंगीन स्टिकी नोट्स और बिखरे हुए सामान को समेटने के लिए एक बढ़िया स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर। सच में ये छोटे छोटे बदलाव एक आम सी डेस्क को एक बेहतरीन प्रोडक्टिविटी हब में बदल देते हैं, और इसका सीधा असर हमारी वित्तीय सफलता पर पड़ता है। एक साफ और व्यवस्थित वर्कस्पेस सीधे तौर पर उस मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है जो लंबी अवधि के संपत्ति प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए,
एक साफ डेस्क बिल्कुल उसी दिमागी अनुशासन को दर्शाती है जिसकी जरूरत हमें लगातार अपना बजट ट्रैक करने और नए निवेश के बारे में रिसर्च करने के लिए होती है। देखा जाए तो अंदर और बाहर का यह अनुशासन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह निकल कर आता है हैबिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वित्तीय आजादी के आदतें। जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं वो पैसों के मामले से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं। आजादी कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार नहीं है, ये उन सही आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। इस शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव को ही देख लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन इसकी जगह अगर ये पूछना शुरू किया जाए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है, हमारा दिमाग अपने आप नए रास्ते तलाशने लगता है, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या एक्स्ट्रा इनकम का कोई नया जरिया ढूंढना हो। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के इस सफर को कुछ बहुत ही तार्किक कदमों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले मानसिकता बदलना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। उसके बाद आता है एक मजबूत बजटिंग सिस्टम तैयार करना, अपने लक्ष्यों को पहचानना और फिर अपने सारे कर्जों का निपटारा करना। आखिर में समझदारी से निवेश करना और पारिवारिक वित्त को मैनेज करना। जब हम अपने हर लेन देन पर नियमित नजर रखते हैं, तो पैसों से जुड़ा कोई भी डर या सरप्राइज हमें परेशान नहीं कर पाता। खैर, अब तक हमने मानसिकता, बाहरी वातावरण और आदतों पर काफी चर्चा कर ली है। अब वक्त है द मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग का, यानी इस सफर के सबसे व्यवहारिक और बाहरी चरण की ओर बढ़ने का, जहां असल में निवेश के तरीके समझे जाते हैं और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि पैसों को काम पर कैसे लगाया जाता है। इन भारी भरकम वित्तीय शब्दों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बचत यानी सेविंग का मतलब है इमरजेंसी या छोटे समय के लक्ष्यों के लिए पैसों को बचा कर रखना। यह हमारी वित्तीय इमारत की एक मजबूत नींव है। लेकिन निवेश यानी इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को इस तरह से काम पर लगाना ताकि आगे चलकर ज्यादा रिटर्न मिले और संपत्ति बन सके। आसान शब्दों में कहें तो बचत हमें सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश वो असल इंजन है जो हमें आर्थिक रूप से आजाद बनाता है। इस बात को हम एक घर बनाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, लकड़ी जैसी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस चाहिए होते हैं। कैश सबसे सुरक्षित है, बॉन्ड में भी जोखिम कम है, प्रॉपर्टी का जोखिम बदलता रहता है, और शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा है, लेकिन भविष्य में सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं छुपी है। इन्हीं सबको मिला के एक शानदार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खड़ा होता है। और हाँ, अपने पोर्टफोलियो को बनाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसकी नियमित समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। जब हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों और टाइम होराइजन का सही अंदाजा होता है, तो बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। जब भी बाजार गिरता है तो डरकर बेचना या पैनिक सेलिंग करना भारी नुकसान करवा सकता है। जो लोग अपने जोखिम उठाने की क्षमता को समझते हैं, वो बुरे वक्त में भी शांति और अनुशासन के साथ डटे रहते हैं। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी में एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि एक औसत करोड़पति के पास आय के 7 अलग अलग स्रोत होते हैं। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि 9 से 5 की नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकला जाए और ये सोचा जाए कि हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है? सोचिए, आय का वो अगला स्रोत क्या हो सकता है? यही वो सवाल है जो वित्तीय आजादी की ओर हमारा अगला कदम तय करेगा।